Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept of inheritance of acquired characters. तो क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन गिवन है और इन चारों ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन लेमार्किज्म के फेवर में नहीं था. ऑप्शन 1, एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. Option 2, lack of pigment in cave dwelling animals. Option 3, presence of webbed toes in aquatic birds. And option 4, melanization in peppered moth. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लेमार्क थ्योरी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज लेमार्क्स थ्योरी. बच्चों, लेमार्क एक पहले ऐसे नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी. सो ही गेव द इनिशियल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. इनकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? तो इनकी थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ inheritance of acquired characters and theory of use and disuse of organ. तो लेमार्क ने क्या बोला? लेमार्क ने बोला कि जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज आएगा, देयर इज चेंज इन एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है उसकी नीड बढ़ेगी. नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस. और अगर ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ेगी तो बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डिजायर आएगी टू चेंज. इसके लिए लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल लिया. उसने बोला कि जो जिराफ था उसकी हाइट पहले छोटी हुआ करती थी, राइट? और वो किस पे फीड करा करता था? तो वो ग्रासेस के ऊपर फीड करा करता था. ग्रासेस पर फीड करा करता था, राइट? लेकिन जब ग्रासेस खत्म हो गई तो जिराफ को ट्रीज के ऊपर फीड करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने अपनी नेक का यूज करा. और उसने अपनी नेक का यूज करा तो उसकी जो नेक थी वो काफी ज्यादा इलोंगेट हो गई थी, मतलब कि स्पेशलाइज्ड हो गई थी. तो लेमार्क ने बोला क्योंकि जिराफ ने अपनी नेक का यूज करा तो उसकी नेक जो थी वो इलोंगेट हो गई थी, और यही इलोंगेटेड जो नेक थी ये आगे की जो प्रोजेनीज थी उसमें पास हो रही थी. तो इससे क्या हुआ? इससे शो हुआ कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एक्वायर्ड मतलब कि जो हमने अपनी लाइफ टाइम में लिए हैं, लाइफ टाइम में एक्वायर करे हैं, और ये लाइफ टाइम में एक्वायर करे हुए कैरेक्टर उसने इनहेरिट कर दिए अपनी प्रोजेनीज में, राइट? तो अब हम अपने ऑप्शंस को एक बार चेक करते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक. अब बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो स्नेक्स थे उनके अंदर पहले हाइंड लिम्स प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन स्नेक्स ने क्रॉलिंग करना शुरू करा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? जो उनके हाइंड लिम्स थे वो काफी ज्यादा रेड्यूस्ड हो गए, और रेड्यूस्ड होने की वजह से वो एब्सेंट हो गए इन स्नेक्स. तो ये वाला जो ऑप्शन 1 है ये हमारा फेवर कर रहा है लेमार्किज्म को. नेक्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स. ये ऑप्शन भी हमारा फेवर करता है लेमार्किज्म को. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स केव में रहते हैं उनके पास सनलाइट नहीं जा पाती, और क्योंकि उनके पास सनलाइट नहीं होती तो उनको पिगमेंट की भी जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से पिगमेंट जो है वो उन एनिमल्स में लैक हो गया. तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल फेवर कर रहा है लेमार्किज्म को. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि प्रेजेंस ऑफ वेब टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स. तो जो एक्वेटिक बर्ड्स थे वो अपने हाइंड लिम्स का यूज करा करते थे फॉर स्विमिंग इन वाटर, जिसकी वजह से जो उनके हाइंड लिम्स थे वो काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे इन वेब्ड टोज. तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा फेवर कर रहा है लेमार्किज्म को.
फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है मेलेनाइजेशन इन पेपर्ड मोथ। बच्चों मेलेनाइजेशन इन पेपर्ड मोथ एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का, जिसको डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये फेवर नहीं कर रहा लेमार्किज्म को, और हमें यही फाइंड आउट करना था। सो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फोर्थ। I hope you understood it well. Best of luck.